तो जैसे मैंने आपको भी बताया भी है कि हमारे जो स्टूडेंट, मैं इनको स्टूडेंट बोलूँगा, स्टूडेंट इसलिए बोलूँगा, ये अब स्टैब्लिश एक्टर हो गए। अभी मेरी इनसे बात हुई, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे को इतनी खुशी हुई कि अभी चीज़ों को समझ गए कि हमने तो एक रास्ता दिखाया। जब मेरे पे इन्होंने ज्वाइन किया, हम तो रास्ता दिखाया, चल कूद रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से चल रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसलिए कि ये सीखा है और ये हमारे लिए हमारे स्टूडेंट ही रहेंगे, चाहे जितने बच्चे बड़े एक्टर बन जाए, ठीक है। तो भी चंडीगढ़ आते हैं, विष्णु आता है, उन्हें भी कभी कभी आ जाते हैं, और दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा और हमें ट्रीट भी दी, उन्होंने कॉफ़ी की और इसके लिए खुद देते हैं। सो मैं ये जा रहे थे तो मैंने कहा कि इतनी अच्छी नॉलेज मुंबई में जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव मिला है, क्योंकि एक होता है मैं अगर सिखा दूंगा तो कोई भी इंस्टीट्यूट सिखा देगा, लेकिन जब हम जो महसूस करते हैं प्रैक्टिकली उन चीज़ों को, वो तो जिसने महसूस किया होता है, जिसने फाइट किया होता है, उसी को पता होता है ना। तो वो अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कुछ शेयर करेंगे आपसे विष्णु और पूनम, ठीक है जी। ये है मोहित, मोहित है कैट के साथ लीडिंग बैच में। ये गुरदीप है, अभी हाल ही फिलहाल में ज्वाइन किया है, ठीक है, और सीख रहे हैं धीरे। रंजय है, ये भी हमारे पास पूरी बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं सीखने की। अदितिका है लीडिंग बैच में, और दिशान, ठीक है। तो आप बताइए तो थोड़ा सा कि कैसा आपका अनुभव है, कैसा लगता है? सबसे पहले तो अपने नाम से इंट्रोड्यूस करूँगी। मेरा नाम पूनम बाली है। मैं वैसे कोई हिमाचल में रहने वाली हूँ, चंडीगढ़ में रह थी और मौका मिला सबके साथ रहने का, और मैंने 21 में जो है वो ज्वाइन किया। फिर मैं लास्ट ईयर जो है वो मुंबई चली गई, और अभी मैं कंटिन्यू फिल्म सीरियल कर रही हूँ जो चुनी है, जो निर्माता प्रोडक्शन है, सभी नाटक का सीरियल है, और इसमें मैं एक फिलहाल जो मेन करेक्टर है उसकी बुआ का करेक्टर कर रही हूँ। मैं आपसे मैं भले बुआ का करेक्टर प्ले कर रही हूँ। आप प्लीज़ बैठो, प्लीज़ चेयर ले लो, नीचे बैठ लो, जैसे भी कंफर्टेबल हो। एक जब एक्टर होता है ना, तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता केवल हम अपने आप को फिक्स कर देते हैं कि मुझे ये करेक्टर करना है या ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। पर मुझे लगता है कि एक्टर में वैरायटी होनी चाहिए, वेरिएशन देनी चाहिए। चाहे वो मुझे आज 60 साल में, अगर आज मैं अपनी बात करूँ तो बोलेगा ना कि आपको 60 ईयर्स की वुमेन का करेक्टर प्ले करना है, तो मैं करूँगी, क्योंकि वो मेरी लिए वेरिएशन होगी। शायद मैं उसके लिए मना कर सकती हूँ जो मेरी एज का करेक्टर होगा, क्योंकि उसमें मुझे सेम चीज़ें मिलेंगी जो मैं ऑलरेडी लाइफ में कर लूँगी। लेकिन कुछ अपनी एज से ज़्यादा करना या बड़ा करना, वो मेरे लिए चैलेंज होगा। तो अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊँगी। सबसे पहले तो ये बताऊँगी, क्योंकि आप लोग इंस्पायरिंग एक्टर्स हो, आप भी चाहोगे कि आज भले हम चंडीगढ़ में काम करें, पंजाब में काम करें, बट कभी ना कभी जाके मैं मुंबई में काम करूँ, ऑब्वियस है आपके साथ। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें ज़रूर बताऊँगी कि कभी भी आप मुंबई जाते हो, अपना एक माइंडसेट बना के जाओ, और जब आप पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको मुंबई जाना है, आपको एक्टर बनना है, तभी जाना है। ये नहीं कि आपके किसी दोस्त यार ने बोला और आपका घर से लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तब कभी नहीं जाना। जब आपका माइंडसेट बन जाए कि आपको मुंबई जाना है, आपको स्ट्रगल करना है, सबसे पहले तो रेडी हो जाओ कि हमें स्ट्रगल करना है। आपके पास जाकर आप यहाँ से जा रहे हो सकता है आपके हाथ में ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट हो, आप इसलिए जा रहे हो, लेकिन ये माइंडसेट बना के जाना कि हमें फिर भी वहाँ जाके जो है कोई स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल करने के लिए सबसे पहले आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बोल्ड करने के लिए बोलेंगे। मैं बोल्ड को गलत नहीं बोल रही, आपका जो है पार्ट वर्क है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप बोल्ड कर रहे हो, इंटीमेट सीन कर रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है। आपकी जो है वो आपकी लिमिट्स आपको डिसाइड करनी है कि आपकी लिमिट्स क्या है, आपको क्या करना है, क्या आप अपना माइंड सेट बना के जाओ। आप अगर कंप्रोमाइज़ करते हो, बहुत गलत रास्ता है। कुछ लोग करते हैं, अच्छे एक्टर्स लोग वो करते हैं, लेकिन आप वहाँ जाओगे, आपको सबसे पहले कास्टिंग वाले बोलेंगे ऐश्वर्या राय ने किया था, राजकुमार राव ने किया था, सिद्धार्थ ने किया था, कभी बात मत आना। अगर किया भी है, मैं कहती हूँ हो सकता है उन्होंने किया जो बोला सच है, लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने सोच लिया अगर बड़ा एक्टर कर रहा है, आज वो बड़ा है, कल आप बड़े होंगे। अगर आज वो जो है वो एक्टर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो हमें भी फ्यूचर में करना पड़ेगा। मोस्टली आपको यही बोलेंगे कि आपको बिना बोल्ड की काम नहीं मिलेगा, बिना कॉम्प्रोमाइज की काम नहीं मिलेगा। आप अपना माइंडसेट बना लो, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बोल्ड आपकी चॉइस है,
करना है नहीं करना है, क्या करना है, लिमिट आपको बनानी है और अपने माइंडसेट को ये तैयार करके जाओ कि मुझे अब एक स्ट्रॉन्ग रोल करने के बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपने काफ़ी एक्टर्स के इंटरव्यूज सुने होंगे कि वो बहुत अच्छे अच्छे रोल्स कर चुके थे, उसके बाद वो जब वो कैरेक्टर खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया। कुछ लोग वहाँ जाते हैं, स्ट्रगल करने से हार जाते हैं, आज काम नहीं मिल रहा है, कल भले वहाँ जाके आपको जूनियर करना पड़े, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारे पॉकेट मनी नहीं जा रही है, क्योंकि हर कोई अपनी घर से नहीं मंगा पाता ना पैसा, जूनियर करने में कोई बुराई नहीं है, फीचर कास्ट करने में कोई बुराई नहीं है। करेक्टर रोल मैंने खुद करेक्टर रोल्स किए इससे पहले, ये मेरा फर्स्ट कंटिन्यूटी में जो है वो काम है, क्योंकि मैं लास्ट 2 ईयर से एक्टिंग में हूँ। फर्स्ट मैंने पेपर यहाँ ज्वाइन किया, मैंने नेक्स्ट ईयर में भी जो है इसी साथ से मेरा सीरियल चला। अपने आप को बस ये तैयार रखना है कि हमें हार नहीं मानी है, क्योंकि जब आप वहाँ से हार मान लोगे या तो आप अपने घर वापस जाओगे या गलत रास्ता चुनोगे। वहाँ सबसे पहले आपको ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, आप वहाँ पीजी लेके रहोगे, फ्रेंड्स के साथ मिलके रहोगे, आपको कोई ना कोई आपका फ्रेंड ऐसा मिल जाएगा जो आपको गलत रास्ते में ले जाएगा। आप ड्रिंक करने में कोई बुराई नहीं है, बट लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप स्मोक करते हो करो, लेकिन उसकी आदत नहीं डालनी है, किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं डालनी है, और अपने आप को स्ट्रांगली इतना प्रिपेयर करना है कि हमें कोई कुछ बोले, कोई आपको बोले कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है, 1 साल काम नहीं मिल रहा है, 2 साल, आप रेडी रहो कि यस वी आर रेडी टू वर्क नाउ, हमें कुछ भी करना पड़ेगा, करेगा। हाँ, अपने खर्चे चलाने हैं, कहीं से तो पैसा आएगा, इसके लिए जूनियर करो, जूनियर बहुत ईजिली मिल जाता है, पॉकेट मनी चलेगी, साथ साथ में अपने ऑडिशन दो, अपना जो है कंटेंट बनाओ, जो अच्छी कास्टिंग करते हैं, अच्छे लोगों से मिलो, और अपने आप को दूर रखो ड्रग्स से, कॉम्प्रोमाइज वाले। जो लोग कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कों के साथ नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो लड़कों को भी ये चीज़ ऑफर करते हैं, लेकिन आपको वहाँ से दूर रहना है, क्योंकि वो लोग कभी काम नहीं देते हैं। अगर काम दे दिया, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई, वहाँ पे ऐसा भी होता है कि कई बार हम इतने फंस जाते हैं कि लोगों को मजबूरी में वो रास्ता चुनना पड़ता है, क्योंकि कई बार कुछ लोग अपनी फैमिली को कुछ बोल कर आए हैं, अपने आप को प्रूव करना है, वो आपको क्या देंगे, एक कोई कैरेक्टर बोल दे देंगे, लीड दे देंगे, ये जरूरी नहीं कि आप उसमें पॉपुलर हो जाओगे, लेकिन जब आप मेहनत करके गए होंगे तो आपको कोई ही रोक पाएगा ऊपर जाने से, धीरे धीरे बढ़ोगे, बट हार नहीं माननी है। मैं चाहूँगी पहले आप इससे बात करो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इन फ्यूचर को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, तो हम उसके लिए कर देंगे। अभी विष्णु बता देंगे। सबसे पहले तो नौकरी खुशी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट की किताबें और इंस्टीट्यूट में फीस बहुत है, आप बॉम्बे में जाकर बहुत ज़्यादा फीस है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे लगा तो या मेरी थोड़ी देरी से पहले बात हुई है कि हम अच्छा बोल देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट कोई गलत होता ही नहीं, हम उस हिसाब से करना ही चाहते, हम उस हिसाब से उस चीज़ को समझते ही हैं। अभी मैं यहाँ से सीखा, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और एक बात बता देते हैं, जो मेरा बैच था वो लिटरली इतना स्ट्रॉन्ग बैच था, इतना स्ट्रॉन्ग बैच था, मतलब एक एक एक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि जितने वो फोटोज लगे हैं वो सारे मेरे बैच के एक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेरे बैच के एक्टर्स हैं। और मैं देखता था कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये भी काम करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, मैं भी नहीं कर रहा, मैंने होता ही ऐसे। तो मैं जब यहाँ पे लगा तो करते 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 मतलब ये काम कर रहे थे, और इतने अच्छे एक्टर काम कर रहे हैं, इतनी नॉलेज हो, इन्होंने मेरा साथ दिया, ऐसे ऑडिशन ऐसे देते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो बहुत हमारा बैच बहुत मेहनती था। आई थिंक 7 बजे का 8 बजे का टाइम था, पहले 11 बजे था, तो हम 10 बजे आ जाते थे। पीछे इतनी सारा लॉकडाउन में था, तो पीछे रहते थे, 24 12 घंटे भी काम किया हमने, उससे कुछ मैम से
कि हम सारा दिन कॉफ़ी चाय इधर ही थी हमारी चाय कॉफ़ी आज कॉफ़ी पी है तो हमारी कॉफ़ी क्लास में पीनी है। हमने पूरा कोविड जो है वो बाहर आपने देखा होगा सर कई बार रिहर्सल कराते थे के पास, हमने पूरा लॉकडाउन वहाँ पे रिहर्सल की देखिए सारे हम करते थे सबके सामने जोर जोर से चिल्लाते थे तो आप शायद नहीं करते, हम बाहर जाके करते थे। हेजिटेशन होती है ना स्टार्टिंग में, हम अपने डायलॉग्स कैसे बोले, कई बार कोई सीन ऐसा होता है कि हमें थोड़ा हेजिटेशन होता है सबके सामने हम कैसे प्ले करेंगे, लेकिन हम करते थे और हमें मज़ा आता था। हम तो पहुँच जाते थे पहले कि हमें जो है रिहर्सल करनी है। इवन हम दोनों इसी इंस्टीट्यूट में मिले थे, अब दोनों हम राखी भाई बहन हैं, मतलब हमारी इतनी बॉन्डिंग हो गई है क्योंकि हम रिहर्सल के दौरान ही हमारी जो मतलब एक्टिंग को लेकर जो हमारी कन्वर्सेशन होती थी, बातें होती थी, उससे हमारा एक बॉन्ड बना एक दूसरे के जब हमने कभी अगर फालतू बात की बात ही नहीं की। अभी भी नहीं करते हैं। एक हमारा जब प्ले चल रहा होता था तो दूसरा अपना पार्ट प्ले कर हम रहा अपना होता act था, करते हम थे। अपना एक्ट साइड में जाके प्ले करते थे। हाँ तो ये हमारा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ। मतलब मैं ये बता रहा था कि इन्होंने बताया कि ऐसे शुरुआत करनी है, तो मैं इतना लकी हूँ कि मेरे 6-7 महीने बाद ही मैंने फर्स्ट पंजाबी फिल्म एज अ लीड में की थी पीटी से। तो पहली दूसरी फिल्म मेरी थी पीटी के साथ थी एंड फिर इनका थैंक यू, इन्होंने मुझे फोर्स किया बॉम्बे जाने के लिए। मेरे अंदर से भी था कि अभी जाना चाहिए क्योंकि 2 साल हो गए तो मैं बॉम्बे गया। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो सर सिखा रहे हैं आपको सर एक बात सही सिखा रहे हैं, कुछ बातें शायद हमने सर की नहीं सुनी होगी। अभी सर शायद आपको बोलो लैंग्वेज सीखो पंजाबी में बात करते हो, अपनी लैंग्वेज में बात करते हो ना, ये तो चलता है। जब आप सेट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे तो सेट के मुताबिक रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक नाउ एड बॉय काफ़ी मैं एड्स में काम करता हूँ, मैं एड्स करता हूँ काफ़ी। मैंने ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी के साथ काम कर लिया, सलमान खान, अमिताभ बच्चन सर, शाहिद कपूर के साथ भी, एंड और भी जो कैटरी डैरी मतलब हर्षी, ह्यूमास, विराट कोहली सबके साथ मतलब काम कर चुका हूँ ना। मतलब मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखो। सर भी आपको बताया होगा, सर ने आप नए हो तो सर सब बताएंगे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी पे इतना कमाल होना चाहिए क्योंकि एक डायरेक्टर आप पे पैसा लगा रहा है, मैं आपके एक्टिंग बहुत अच्छा पैसा लूँगा। अभी आप सोच रहे होंगे मेरे इंस्टीट्यूट की इतनी फीस है, बहुत कम है ये, क्योंकि जब आपको पैसा मिलेगा ना तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। वो बरसात कर देते हैं, अगर वो आप चाहिए तो आपको बोलेंगे कि नहीं आपको इतना चाहिए इतना ही देंगे वो। कई बार आपका नंबर लॉस हो जाता है, कास्टिंग वाले ने आपका नंबर लिया और उसने आगे भेज दिया, लेकिन बाय चांस उससे कोई नंबर गुम हो गया, वो ग्रुप पे अपने स्टेटस पे डालता है कि मुझे ये बंदा चाहिए, जिसके पास भी कॉन्टैक्ट है मुझे जो है वो शेयर करो। वो आपका फेस एक बार प्रोडक्शन ने फाइनल कर दिया तो मतलब कास्टिंग को किसी भी तरह से वो बंदा ढूंढ के लाना है। और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो, अपने क्राफ्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा नहीं कि आपको कई बार हमें लगता है हम कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं, कई बार हमें लगता है हम सीरियस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में वेरिएशन लाओ, अपने आप को देखो, ट्राई करो, मिरर के सामने ट्राई करो, एक तो फ्रेंड्स जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके सामने ट्राई करो कि आप डिफरेंट अपनी चीज़ों को प्ले कर सको, है ना। आप अपने आप में वेरिएशन जो है, आपके एक्ट में जो वेरिएशन है। ये प्रोड्यूसर आपको पैसा लगा रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट चलाना है और आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना उस कैरेक्टर को समझने के लिए। आप बॉलीवुड देखते हो क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, अपने एज कैरेक्टर को स्टॉप करो, ढूंढो कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपको लगना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ तो आपको ये काम कर रहे हैं, ये शूट पे जा रहे हैं, तो इन्होंने कैसे कर लिया भाई बताओ मुझे, और नहीं बता रहे पीछे पड़ जाओ। हम तो इतना पीछे पड़ जाते थे मुझे नहीं पता, मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैं अभी भी इनसे पूछो, मेरे जितने ऑडिशन चलते हैं इनके पास जाते हैं सबसे पहले, अच्छा है प्रिपरेशन कम हुई, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी पहले हम अप्लाई करते थे, अब चीज़ें बहुत ईजी हैं। अब हमारे सबसे पहले आपको ऑडिशन देने के लिए जाना पड़ता था प्रोडक्शन हाउस, आजकल सब बहुत ईजी है। मुंबई में भी मोस्टली प्रोडक्शन हाउस में कुछ नहीं होता, आपको सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है। कई बार होता है कि लास्ट राउंड के लिए, किसी राउंड के लिए आपको बुला लीजिए। अब चीज़ें आसान होती हैं, पहले कास्टिंग वाले नहीं होते थे, लोग पसंद आ गए काम मिल गया। आजकल तो चीज़ें इतनी आसान है, आपको जो है कास्टिंग आपने अपना प्रोफाइल शेयर किया, कहीं लुक मैच किया, आपने अपना ऑडिशन भेजा और आप सेलेक्ट हो गए।
बहुत ईजी है, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, तो आज काम पाना बहुत आसान है। पर आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको दोबारा भी मैसेज करे। अगर आपने अपने ऐसे से ऑडिशन भेज दिया, ऐसे से एक्टिंग करके भेज दी, गंदी लाइन, अच्छा लुक नहीं रखा, अच्छे ड्रेसअप नहीं रखा, एक्टिंग पूरी खराब हो गई, अब क्या करते हैं एक्टर, क्या करते हैं नए वाले फंबल मार देते हैं, कोई ये फंबल आए, कोई इशू आप नहीं 10 है, बार घर पे बना रहे 10 बार 100 बार बना लो। हम तो कौन पूछता है? स्टार्टिंग में बनाते थे, इंटरव्यू में तो 100 टेक लगते थे। होते थे। आज एक टेक आज करते भी हैं। आज भी कई बार हो जाता है, कोई कैरेक्टर ऐसा आता है कि हमें रिपीट करना पड़ता है, वो कौन सा देख रहे हैं कि हम वहाँ लाइव दे रहे तब तो हो जाता है, इसके बंदे ने इतने रिपीट किया, राइट। अगर हम घर से अपना ऑडिशन बना रहे हैं 10 बार टेक करो, लेकिन अपना बेस्ट दो। सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन बनाते हो, अपना नाम, एज वो बताओ जो आपकी एक्चुअल है, नहीं वो आपकी शादी नहीं करनी है, रिश्ता नहीं बनाना है, ना आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देना है, उनको स्क्रीन एज चाहिए। आप अपना स्क्रीन एज लिखो कि आपकी स्क्रीन एज क्या है, अपना लैंग्वेज कौन सी जानते हो। हिंदी बहुत ज़रूरी, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बट ये मत समझना कि जिसको नहीं आती उसको काम नहीं मिलेगा। ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड में हिंदी काम चलेगा, लेकिन अपनी रीच बढ़ाने के लिए आपको आपकी अदर लैंग्वेज में जो है वो पकड़ होनी चाहिए। तो वो अपनी पकड़ ज़रूरी नहीं है कि आप पंजाबी तो हरियाणवी नहीं बोल सकते हो। हरियाणवी मुझे नहीं आती, मैंने अभी 1-2 ऑडिशन जो है हरियाणवी में दिए, मैंने ऐड की हरियाणवी में वो की, तो वो थोड़ी सी अपनी आसपास की लैंग्वेज से पकड़ना शुरू करो, फिर दूसरी स्टेट में घुसो, है ना। बट इंग्लिश ज़रूरी है, बट ये कभी मत सोचना कि मुझे नहीं आती दूसरी लैंग्वेज, हिंदी आती है, सिर्फ पंजाबी आती है तो मैं और ये काम कर ही नहीं सकता। ये अपने आप में जो है वो डिमोटिवेशन कभी मत लाना। आपको लैंग्वेज कोई भी आती है काम आएगी, बट अदर लैंग्वेज आती है आपकी रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो फिर पैसा तो आएगा। और स्टार्टिंग में सॉरी मैं इंटरप्ट कर दूँ, स्टार्टिंग में कभी ये मत सोचना कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है। जब आप एक जगह काम कर रहे हो, आप हो सकता है फ्री में काम कर रहे हो सकता है आपको बहुत कम बजट मिला, इवन जितना जूनियर को नहीं मिलता है उतना आपको बजट मिला है, बट नहीं, आपको ये देखना है कि अगर मुझे रोल अच्छा मिल रहा है ना तो कोई मैटर नहीं करता है कि मुझे कितना पैसा, क्योंकि जब सेकंड टाइम आप कहीं अप्रोच करोगे ना, वो ये नहीं देखेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको वहाँ कितने पैसे मिले थे। अगर आपने सच झूठ बोल भी दिया तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कितने मिलते हैं। आपको बस अपना काम दिखाना है, स्क्रीन पे आप कैसे दिखेंगे, स्क्रीन पे आपने क्या दिखाया है वो मैटर करता है। पैसा स्टार्टिंग में कभी मत सोचना कि मुझे नहीं, मैं इससे कम मिला तो मैं करूँगा नहीं, या मुझे लीड नहीं मिली तो मैं करूँगा नहीं, ये कभी मत सोचना। और मुझे जब मैं यहाँ होती थी ना, सर हमें पूछते थे, सर कहते थे हमें कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो ना उसमें घुस जाओ, ये बिलीव करो कि आप वही कैरेक्टर हो। मैं सर को कहती थी, सर कि मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ, मैं एकदम से कैरेक्टर में चली मतलब मैं एकदम से स्विच कर जाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ कैरेक्टर में। बट अब वो मुझे इस चीज़ रियलाइज होती है, मैं किन्नी बुआ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जब मैं वो कॉस्ट्यूम पहन लेती हूँ तो मेरा बिहेवियर ही ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं सच में वही एक लड़ाकी वाली और नेगेटिव कैरेक्टर हूँ, मतलब वो मैं घुस जाती हूँ और मुझे नहीं पता वो मैं कैसे गई। सर मुझे बोलते थे तो मैं बोलती थी कि मैं नहीं जा पाती हूँ कैरेक्टर में कि वो कैरेक्टर कैसा है, भले मैं उसको बेस्ट प्ले कर रही हूँ, उस टाइम पे मैं बेस्ट प्ले कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर खुद से अगर आंसर दूँ तो मुझे नहीं लगता मैं वो कैरेक्टर पूरा इमेजिन कर पाई हूँ। कुछ लोग उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाते, मैं एकदम से जो है स्विच कर जाती हूँ। लेकिन जब मैंने ये सीरियल किया, क्योंकि 1-2 दिन के कैरेक्टर करते हैं तो फ़र्क होता है, जब आप रेगुलर वो चीज़ प्ले करते हैं तो फ़र्क होता है। तो अभी भी मैं अपने सेट पे जाती हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानता। जब मैं अपने कपड़ों में जाती हूँ, अब काफ़ी दिनों से लोग देख रहे हैं तो पता है कि ये पूनम और किमी सेम है, अदरवाइज मुझे कोई नहीं पहचानता, बात कोई नहीं पहचानता है, क्योंकि मैं उसमें ढल जाती हूँ, मुझे लगता है मैं वो ही नहीं हूँ जब तक मैं वो कॉस्ट्यूम में। तो जब आप कोई कैरेक्टर इमेजिन करते हो ना, एक स्टोरी बनाओ। अगर आप जब खासकर जब आपको कोई स्क्रिप्ट आएगी ना तो ये इमेजिन करना, क्योंकि स्क्रिप्ट जब आएगी किसी, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी मूवी के लिए साइन होते हो, आपको एक तो स्टार्टिंग में कोई भी आपको हम अपने इतने बड़े स्टार्टिंग की पूरी आपको मूवी की स्टोरी ला के रख देंगे ताकि आपको ब्रीफ मिले कि आपका कैरेक्टर कैसा है। वो एक आपको आपके कैरेक्टर का एक स्क्रिप्ट देंगे और बोलेंगे कि इसको परफॉर्म करो, तो आपको उनका अगर वो अपना थॉट बता देते हैं कि वो कैरेक्टर कैसा है तब तो बेस्ट है। अदरवाइज आपको खुद इमेजिन करना है कि वो कैरेक्टर कैसा हो सकता है। वो आप कैसे जज करोगे, वो लाइंस क्या है, लाइंस में वर्ड्स क्या हैं, आपको वो वर्ड्स, आपको वो लाइंस अपनी बॉडी लैंग्वेज में लानी है,
आपको अपने जो है क्राफ्ट में दिखानी है, आप कैसे प्रिटेंड कर रहे हो। वो अगर मैं कहीं करेक्टर में सन की दिखा रही हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी दिखना चाहिए, मैं वर्ड से नहीं दिखा सकती, क्योंकि हो सकता है मैं सन की हूँ लेकिन मेरे जो डायलॉग्स हैं वो नॉर्मल है, तो वो मुझे उसमें ढालने हैं। मुझे खुद इमेजिन करना है कि वो करेक्टर पूरी मूवी में वो करेक्टर कैसा होगा। मुझे तो 2-4 लाइनें दे दी, पर मुझे वो पूरी जो मूवी है, पूरा जो प्ले है वो इमेजिन करना है। कई बार जो विष्णु ऑडिशन बनाता है तो कई बार वो कहता है, तो कई बार तो मैं इसको ढाल देती हूँ बट जब इसको फाइनल भेजना होता है तो कई बार होता है। अब तो मैं इससे पूछती हूँ कि उन्होंने तुम्हें कोई ब्रीफ दिया है या नहीं दिया। अगर ब्रीफ दिया है तो हमें अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है, अगर नहीं दिया है तो हमें ये देखना है कि हम जो है उसको हमने कैसे इमेजिन किया, कि उसके पीछे थॉट क्या रहा, वो आपको एक वर्ड क्या किया, उन्होंने कहाँ पॉज लिया, उन्होंने किस लाइन पे ब्रेक दिया, उसका मतलब क्या हो सकता है। वो बस इमेजिन कर लो, अपनी स्टोरी बना लो और भेज लो। जब आप अपना ऑडिशन भेज रहे हो तो साथ में बोलो, पूछ लो कि सर अगर इसमें अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो तो हम कर सकते हैं। आप चाहो तो सेम एक डायलॉग को अलग अलग वेरिएशन में बना सकते हो सकता है कोई डायलॉग्स ऐसे होते हैं मैं उसको साइड में भी बना सकती हूँ, मैं रोमांटिक भी बना सकती हूँ, मैं सीरियस भी बना सकती हूँ। तो आप उनसे पूछ लो कि सर अगर आपको डायलॉग से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार होता है 1-2 लाइन्स के डायलॉग्स होते हैं, बस आपके एक्सप्रेशन देखने होते हैं और तो उसमें समझ नहीं आता है, तो आप उनसे एक बार क्वेश्चन करो। कास्टिंग वाला अगर सीरियस जनरल कास्टिंग वाला है वो आपके हर क्वेश्चन का जवाब देगा कि आप अगर आप वेरी करते हो बहुत सारा करोगे तो इरिटेट हो जाएगा, लेकिन कंसर्निंग क्वेश्चन पूछोगे क्योंकि उसको एक कास्ट करनी है, उसका पोजीशन हो रहा है उससे, ठीक है। तो और उसको कास्ट करना बहुत जरूरी है, उसके पास एक टाइम लिमिट होता है कि इस लिमिट के अंदर मुझे कास्टिंग करनी है, तो वो भी सीरियसली आंसर आपका करेगा। तो बस उससे अपने क्वेश्चंस पूछो कि सर आपको किस मोड में चाहिए, अगर मेंशन नहीं है कई बार वो आपको ऑडियो भेजेंगे, कई बार वो रेफरेंस वीडियो पे आपको भेजेंगे कि ये रेफरेंस वीडियो ऐसा ऐसा चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ अलग कर सकते हो और डायलॉग से भी आपको लग रहा है तो पूछ लो कि सर थोड़ा चेंज कर सकती है। और कई बार कास्टिंग वाले एज इट इज आपको डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। बहुत रेयर आपको जो है वो कास्टिंग वाले होंगे कि आपको एज इट इज डायलॉग को बोलना है, अदरवाइज हर कोई चूंकि सामने वाला स्कोप देता है कि आप अपने उसमें जो है इम्प्रोवाइज करते हैं। जैसे मैं है बोल रही हूँ तो हो सकता है मैं है की बजाय हो भी बोल सकती हूँ, है ना, मतलब वो चेंजेस आपको जो है वो करनी है। सबसे पहले आज अभी आप अपने जो है वो स्टार्ट किया है, आप जब अपना एक इंट्रो वीडियो बना के रखो, एक अपना विद फोन नंबर बना के रखो, आपको अपना सबसे पहले नाम डालना है, एज डालनी है, आपका करंट लोकेशन डालना है और आपका होम टाउन। होम टाउन आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, आपकी अपनी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि अगर उनके पास रिलेटेड कोई प्रोफाइल आता है वैसी लैंग्वेज का कोई प्रोफाइल आता है, या कई बार होता है जिस हम स्टेट से होते हैं हमारे लोग मैच करते हैं, राइट। जैसे कश्मीरी लोगों के पता चल जाता है तो वो कश्मीरी है, तो अगर हमने अपनी नेटिव से लोकेशन डाला है तो वो आपको जल्दी अप्रोच करेंगे। उनको वो उनके फिल्टर्स होते हैं कि कौन से फिल्टर में मेरे को इस लैंग्वेज का चाहिए, मुझे इस नेटिव का चाहिए, मुझे इस बजट का चाहिए, तो उनके अपने अपने जो है कैटेगरीज होती है। नेम, एज, हाइट, लोकेशन, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, आपको इंग्लिश भले नहीं आती है, ठीक है, मैंने अब चीज़ बता रही नहीं आती हो बोलो, क्योंकि आप समझते हो। आप जब आप बोलो मैं बोलती हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं बोलती हूँ मुझे आती है क्योंकि मैं समझती अच्छी हूँ, मैं कम्युनिकेट अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे बोलो कि मैं फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में, नो। तो ये बात आपको तब क्लियर करनी है जब 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे हिंदी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो आप वो लैंग्वेज डालो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश लिख दो, आपको इंग्लिश का एबीसी भी ना आता हो, है ना, आप बात को समझ पाते हो, आप बात को कुछ वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर पाते हो तो उनको यूज़ करो। लेकिन जब 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है और वो आपसे सवाल करते हैं तब आप क्लियर करो कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं समझ पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, वो चीज़ें क्लियर कर दो। एक तो आपको अपने काम में हमेशा नामर्दी रखनी है, कभी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप ईमानदार रहोगे ना तो आपको आपकी ईमानदारी से बहुत काम मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करी थी, नेम, एज, हाइट, लोकेशन, आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, देन आपको अपना प्रोफाइल कई बार मांगते हैं, पर अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हो प्रोफाइल
देन आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करो। मोबाइल नंबर इस तरह बोलना है कि सामने वाला वो नोट करता है तो उसको समझ आए। लाइक बोलो 7986000006 2 डिजिट में बोलो या 323, मतलब सामने वाला उसको एकदम से रीड कर पाए और नोट कर पाए। और वो जो फ़ोन नंबर, एक इंट्रोडक्शन विदाउट फ़ोन नंबर मांगो, बिकॉज जो मोस्टली कास्टिंग वाले लोग हैं वो विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे। रीज़न भी उसके पीछे उनका रीज़न होता है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वो खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं, उनको वो आगे प्रोडक्शन को भेजनी है। अगर डायरेक्ट प्रोडक्शन वाले ने आपका नंबर लेके आपको जो है अप्रोच कर लिया तो मेरी तो कास्टिंग फीस चली गई, राइट। तो इसलिए वो आप दोनों मंगा के रखो, क्योंकि कुछ लोग आपका फ़ोन नंबर के बाद साथ भी आपको इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियोस बना के रखो। और कुछ जो है, क्योंकि अभी आप पंजाब में हो, एक्टिंग भी सीख रहे हो, कभी कभी आपको लगेगा कोई अप्रोच कर रहा है लेकिन एकदम से वो आपसे ऑडिशन मांगेंगे, आपके पास नहीं होगा, तो 2-3 वेरिएशन के पंजाबी के, हिंदी के ऑडिशन बना के रखो। बाई चांस आपको कोई आता है, 1-2 दिन का काम आता है तो वो करो। वो आपने भेजा, अपना इंट्रोडक्शन भेजा, एक कुछ लिख के जरूर भेजना है, 3-4 लाइनें जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोली वो 3-4। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मेंशन करो। अगर आपने कॉलेज में कुछ किया है वो मेंशन करो, लेकिन इंट्रोडक्शन इतना लंबा मत बनाओ कि सामने वाला स्टार्टिंग देख के बोर हो जाए और बोल कर, राइट। इतना 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट और ऑडिशन में 1 मिनट, या बहुत आपका बहुत फैंटास्टिक हुआ तब आपका जाके कोई इंट्रोडक्शन ऑडिशन जो है वो 2 या 3 मिनट वाला देखेगा। अगर आपने बहुत बेस्ट किया है, उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका स्टार्टिंग देख के, लेकिन अगर उसको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा ना, एंड का अच्छा होगा वो नहीं देखेगा। तो कोशिश करो कि 1 या 1.5 मिनट से या 1.25 मिनट से ज़्यादा का इंट्रोडक्शन बना, 2-3 ऑडिशन बना के रखो, इंट्रोडक्शन बना के रखो, एक प्रोफाइल सेव करो और अपनी प्रेजेंट जो पिक्चर्स हैं अलग अलग बुक्स में, मैक्सिमम 2 पिक्चर्स मांगते हैं, लेकिन आप कई बार अगर किसी ने मेंशन नहीं किए 2 पिक्चर्स भेजो तो 4 पिक्चर अलग अलग लुक में भेजो, ताकि उनको आइडिया हो कि आप कौन से लुक में कैसे लगते हो। अपना आपने लिखा हुआ भेजा, अपना जो डिटेल है इमेज पर जो मैंने बोला है आपको वो अपना भेजो, आपका इंट्रोडक्शन भेजो, आपका ऑडिशन 1-2 भेजो। अकेला अगर आपको कोई सिलेक्टिव रोल के लिए कोई अप्रोच करा है तो आपने अगर 3 ऑडिशन बनाए हैं, मुझे कोई टीचर, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टीचर का रोल आया है हिंदी के लिए और मैंने बाई चांस एक टीचर का ऑडिशन बना के रखा था, एक पुलिस वाले का बना के रखा था, एक डॉक्टर वाले का, आप टीचर वाले भेज सकते, राइट। अगर किसी ने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ रिक्वायरमेंट डाली है, 3 अपने इंट्रोडक्शन ऑडिशंस डालो और भेजो और साथ में पिक्चर्स लगा दो। एक कोई प्रोफाइल अपना रखो कि एकदम से आया और प्रोफाइल आपने भेज दिया, ओके। और वैसे सारा बता ही दिया है आपको। मैं बस आपके एक बोलना चाहता हूँ, बहुत कंपटीशन है इस टाइम, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ सेलिब्रिटीज के साथ, ठीक है। एक बंदा हो गया इसने 20 साल से इंडस्ट्री में, उसके साथ काम नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मुझे बहुत ज़्यादा ही कुछ किया है, मतलब मुझे तो लगता है बहुत की है 1 साल में, मतलब 1-1.5 साल। लेकिन हाँ, ये चीज़ मेहनत पर बात होगी, हम जितनी मर्जी मेहनत करो, लेकिन अपने आप में वो ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ और ये मत सोचो कि हमने मेहनत की है। वो लोग ये सोचो कि हमने ये कुछ भी नहीं था, हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने सोच लिया ना, आपके दिमाग में बात आएगी कि मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया, मैंने तो बहुत मेहनत की, तो कहीं ना कहीं आप में ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो है हवा में उड़ने लगोगे। और वो इस इंडस्ट्री में चाहे जो जितना मर्जी बड़ा स्टार है, अगर हवा में उड़ना जिस दिन शुरू कर दिया ना, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब इवन मैं तो कहती हूँ कि अगर आप जितना ऊपर उठते हो ना, उतना डाउन टू अर्थ हो, और वो प्रिटेंड नहीं करना, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए, वो आपके अपने आप में होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। और यहाँ लोग होते हैं कि होते कुछ और है, प्रिटेंड कुछ करते हैं, बट आपको आपके अंदर को ओरिजिनलिटी लानी है कि आप वैसे बनो, क्योंकि आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपका जो स्ट्रगल है वो आपका साथ है। अभी स्ट्रगल तो हम अपने लिए करते हैं, तो स्ट्रगल का नाम ही उड़ाओ मुझे ऐसे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कुछ है मेरे क्वेश्चन ये है, ऑडिशंस कैसे प्रिपेयर करें, मतलब वीडियो बनाने पर बनाने की। सबसे पहले ऑडिशन की इंट्रोडक्शन बनाती है, तो अपना जो काम, अगर लाइव फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, मैंने आज दिन तक अपने ऑडिशन सारे
सारे फ़ोन में बनाए हैं, मैंने कोई ट्राइपॉड या लाइट्स वगैरह से नहीं बनाए हैं। बट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर लाइट होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन अपना हमेशा लैंडस्केप में रखो, जैसे हम रील्स बनाते हैं ना वैसे फ़ोन नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे फ़ोन रखो। क्योंकि जब हम टीवी स्क्रीन पे दिखते हैं तो हम ऐसे दिखते हैं ना, तो वो अपना जो है ऑडिशन कोई भी स्क्रिप्ट उठा लो, आप यूट्यूब कर लो, आप गूगल करके स्क्रिप्ट उठा लो, कोई भी जो बना, पहले तो प्रैक्टिस करो। जब आप उसमें धीरे धीरे आपको लगे कि इम्प्रूव हो रही है, और हाँ अपना जब आपको लगे आपने अच्छा इंट्रोडक्शन बनाया तो यूट्यूब में उठा लो, क्योंकि मोस्टली कास्टिंग वाले आपका यूट्यूब लिंक मांगते हैं कि आप यूट्यूब पे अपना जो लिंक करो, क्योंकि वीडियोस कई बार अपलोड नहीं होती हैं, ऐड होती है, लिंक भेज दिया किसी ने देख लिया वो उसको जब मर्जी देख चलो ना। तो यूट्यूब पे आप पूछ लो सामने वाले से, कुछ लोग नहीं मांगते, कई लोगों को लगता है कि अगर आप यूट्यूब लिंक मांग रहे हो तो आप लिंक से भी किसी का प्रोडक्शन आपका प्रोफाइल चेक करके आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मांग पूछ लो आपको लिंक चाहिए ना डायरेक्ट वीडियो, ठीक है। आप अपनी अलग अलग जो है वो स्क्रिप्ट गूगल कर लो, यूट्यूब ले लो या खुद का बना लो, ये किसी मूवी का उठा लो। लेकिन मूवी का जब आप उठाते हो तो आपके लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि सामने वाला आपको सामने वाले से जिसने वो परफॉर्म किया होता है ना उससे कंपेयर करता है, और आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आप उसको अलग तरह से परफॉर्म करते हो, लेकिन जो देख रहा है उसकी नज़र में तो ये होगा ना, वो उसका फेवरेट हीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं राजकुमार राव की कोई फिल्म का डायलॉग उठा रही हूँ, और जो कास्टिंग वाला है प्रोडक्शन वाला उसका फैन हुआ, वो तो उसी को दिमाग में रखेगा, वो आपकी अच्छी वाली वेरिएशन जो आपने दी होगी उसको नहीं देखेगा। तो कोशिश करो मूवी के डायलॉग नहीं उठाओ, एक लाइन उठाओ, अपना जो है वो उसमें डालो और फिर बनाओ। आपकी अपनी बातचीत होती है उसमें से कुछ उठाओ, आप जैसे यंगस्टर्स होते हैं आपकी अपनी कन्वर्सेशन होती है उसमें से कोई चीज़ उठा लो, गूगल करो, कुछ भी उठा लो, वो बना के देखो, पहले से रिहर्सल करो, फ़ोन उठा के करो, फ़ोन उठा के करोगे ना, जब आप मिरर के सामने करोगे तो ये हो जाता है हम उसको हमारा ध्यान फिर सिर्फ मिरर पे रहेगा कि हम मिरर को देख के करें। जब फ़ोन पे देखो कि आपने परफॉर्म कर लिया, फिर देखो कि मैंने क्या गलत किया क्या सही किया। जब आपको लगे कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ, उस बेस्ट में से भी और फिर से बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमें अपना बेस्ट बहुत बेस्ट लगता है पर होता नहीं है वो बेस्ट, तो इसलिए उसमें जो है वो करो कि जो है हम उस पर प्रैक्टिस करते रहे। जब लगे कि आपके बेस्ट से भी लग रहा है वाओ, तब किसी और को दिखाओ, वो जब लगे फिर उसको जो है वो सेव करके रखो। और जब कोई मांगता है ऑडिशन पुराना आपका चल सकता है, इंट्रोडक्शन आपका पुराना नहीं चलेगा, मोस्ट 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम चलेगा। जब आप काम कर लेते हो तब तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ता है, अगर आपने काम नहीं किया तो पुराना इंट्रोडक्शन चलेगा, लेकिन आपके लुक्स में चेंज आ सकता है ना 6 महीने में। हो सकता है आज मैंने ये स्टाइल ऐसा रखा है, कल मेरा और कोई हो, है ना, मैं कल पराठा लगा के बैठी थी और आज मैं ऐसे बैठी, तो फर्क हो सकता है। तो इसलिए अपना जो ऑडिशन आपका पुराना चल सकता है, और अगर किसी ने मेंशन किया है कि मुझे इस करेक्टर का चाहिए तो रेलिवेंट थोड़ा सा कोशिश करो कि रेलिवेंट हो। जब उसका पर्पज़ ये होता है, कई बार 1-2 दिन का करेक्टर होता है ना, तो कोई भी ऑडिशन से आपका सिलेक्शन हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तो वो आपका वो इंट्रोडक्शन आपका प्रोडक्शन में जाता है, वो सिलेक्ट होता है, आप वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद वो आपको एक स्क्रिप्ट भेजते हैं और वो कहते हैं कि उसमें परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपका पहले वाला ही जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी, शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी तो फिर आगे आपको स्क्रिप्ट नहीं आएगी। जब आपको स्क्रिप्ट आनी शुरू हो जाए तो मान लो कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ है वो अप्रूव हो रही है, हम शायद कुछ अच्छा करें, शायद ये मत करना कि हाँ बहुत अच्छा करें, शायद हम अच्छा करें, क्योंकि हो सकता है ना सामने वाला क्या रिक्वायरमेंट, हम भी किसी को बोल सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, हम कभी नहीं मान सकते। तो अपने मन में अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा वहाँ सिलेक्शन हो गया है या फिर वहाँ पे हमें तो स्क्रिप्ट आ गया, ये मत समझो कि ये स्क्रिप्ट आ गई तो हमारा वो पहले वाला बहुत अच्छा था, हो सकता है 10 लोगों ने और भेजा था उससे भी करता था, इसलिए हमारा वो शॉर्टलिस्ट में है, मान रहे समझ रहे हो बात को। तो अपने आप को जो है हम अच्छी मतलब एक प्रैक्टिस जब भी कभी टाइम लगे ना, कोई एक स्क्रिप्ट उठा के जो है ऑडिशन की प्रैक्टिस जरूर करो। कोई सवाल है पूछ लो तो फिर ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट्स पे अपना शेयर कर सकते हैं, मतलब ढूंढ कैसे सकते हैं कास्टिंग? देखो आप जो है ऑनलाइन कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, लेकिन सेम नाम से बहुत सारे फेक आपको अकाउंट मिलेंगे। सबसे पहले तो हमारे सबको कॉन्टैक्ट करो, मतलब मैं नहीं अभी आप ये मत फोकस करो कि हमें
सीधा काम करना है। अभी ये सोचो कि हमें एक्टिंग पे पूरा जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो हमारा पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ऑनलाइन आपको मिलेंगे जैसे बालाजी करोगे, मुकेश करोगे, मतलब अलग अलग है, लेकिन उसके चक्कर में आपको जो है वो अलग लोग। और हाँ, कभी भी आपसे अगर कोई कहता है कि आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, उसको साफ मना कर दो कि नहीं करना है। अगर वो कहता है कि हम पैसे नहीं ले रहे, आप बना के दे दो, हम बना के दे दे, किसी भी हालत में कोई भी आपको आर्टिस्ट कार्ड बोल के आपको काम नहीं दे। आर्टिस्ट कार्ड होगा आपके लिए, चाहे वो आर्टिस्ट कार्ड इसलिए बनता है कि कल को आपके पेमेंट को या कोई इशू, कोई हैरेसमेंट का कोई इशू हो जाता है या पेमेंट का कोई इशू हो जाता है, तो आप उस कार्ड के जरिए जिस भी आपने यूनिट का कार्ड बनाया है वो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। सबसे पहले लोग आपको फंसाएंगे आर्टिस्ट कार्ड का नाम लेके कि आप उनसे आर्टिस्ट कार्ड बना लो, आपके लिए काम चल रहा है, मेरे पैसे फंसाएंगे इसलिए। तो इस बात पे कभी में जाना अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा जमने लगो तो आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए। हाँ हाँ बता सकते तो मतलब सॉरी तो इन चीज़ों में नहीं फंसना है। और कभी भी कास्टिंग वाला आपसे ये मत सोचना कि कास्टिंग वाले को पैसे देते तो फेक है। जो कास्टिंग वाला काम देने के बाद, पेमेंट देने के बाद आपसे कमीशन लेता है वो जेन्युइन है, वो देना भी होता है। लेकिन अगर वो कोई कह रहा है कि आपको कास्टिंग फीस पहले चाहिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, कभी मत कर सकते। चाहे वो 500 रुपये मांग रहा है, काम आपको वो 2 साल तक भी नहीं देगा। वो बस उसको 500 रुपये कट के दिन के अंदर 10 रुपये फंस जाते हैं तो उसकी तो कमाई है वही, हमसे ज़्यादा वो भी चीज़ लेके जा रहा है। तो कभी चीज़ों में मत फंसे। हाँ, क्योंकि एक्टिंग में मेहनत करो, मेरा मानना है। नंबर खुद ब खुद आपके फ़ोन में आ जाए, हमने नहीं ढूंढे शायद मुझे जो है इसलिए नंबर दिए हैं, जब मैंने जो है 1-2 सीरियल जो मैंने पंजाबी किए थे तो वो नंबर मुझे इसीलिए दिए थे। बस उसी से धीरे धीरे जो है वो काम आपका अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे इंसान हो, नंबर तो ऐसे आएंगे आपको तो पता नहीं चलेगा। ओह माय गॉड, किसी कॉल आ गया, बट उनको तो ढूंढना है अच्छे से अच्छा लड़का, बहुत अच्छे एक्टर है। मेरी अपनी मेरी इच्छा है तो कास्टिंग वालों में बहुत कंपटीशन। और ये भी कोई ऑडिशन देगा, मैं भी कोई ऑडिशन दूंगा। मुझसे बहुत अच्छे ट्रैक पे काम करे वो लड़के हैं। पहले एक्टिंग में इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि कंपनी तो खुद ही ढूंढ लेती है। कंपनी का तो काम है ढूंढना, कास्टिंग एजेंसी का क्या काम है? एक्टर ढूंढना। वो तो गटर में पड़ा हो ऐसे छांट के निकाल दे एक्टर को। लाइनों में लग के ऐसा कोई इशू नहीं है कि लाइन लग गई होगी, मैं तो लाइन में लगा था, मैं तो लाइन में लगूंगा, बॉम्बे जाकर तो थोड़ा स्ट्रगल किया तो घर से उठा लेते हैं एक्टर को। आजकल ये दौर है, इतना मेहनत करो। तो सर बोल रहे हैं ना, बस अगर आप सर के नीचे रखते चल रहे हो तो सही है। मैं तो सर के बाद अभी भी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, मैं ऐसे सर के पास रिकॉर्डिंग लगा लेता था फोन से, अभी भी पड़ी हुई है, सुन लेता हूँ अभी भी बैठ के, अभी भी क्लास हो जाती है। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी सर की, आज से ग्रुप्स रखे हैं, सब चीज़ें रखी हैं। सर क्या एक चीज़ बड़ी कोई डिलीट ही नहीं की इस इंस्टीट्यूट, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट ने बनाया है और हम सोचते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा बनना है। तभी मैं इधर आता हूँ। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द एक्टर काम कर रहे हैं अच्छे, वो नहीं आते यहाँ पे, तो ये इस चीज़ को भूल गया ना, वो सब चीज़ भूल गया। जो सर को भूल गया, मैं तो आप बोलता हूँ, मैं जिस दिन सर को भूल गया तो मेरा सक्सेस है ही नहीं। सर जो बोलते हैं वो सर आपको सब चीज़ें सिखाएंगे। लाइन सर बोलते होंगे आपको बार बार कि लाइन पे काम करो। हम सोचते हैं ऐसे किया, कल भी सोचते हैं कि सर हो यार ऐसे कर देते हैं, सर को क्या है। पर हम जब बॉम्बे गए तो हमने देखा कास्टिंग एजेंसी वाला एक एक लाइन पे ऐसे देखते हैं कि लाइन में कर क्या रहा है, ये इमोशन कैसे होल्ड कर रहा है, कैसे इसकी आंखें जा रही हैं। लाइन बोल दें कैसे कर देना, ऐसा मत करना। हम भी ऐसा करते थे, हमने धीरे धीरे बॉम्बे जाके बहुत चीज़ें सीखी हैं, बड़ा कुछ वहाँ पर जाकर और चीज़ें सीखी हैं और बड़े अच्छे फ्रेंड बनाए हैं। तो मैं तो बोलता हूँ मेहनत करो, जो सर बोल रहे हैं वो करो। डेली में भी 1 घंटा अपने आप को जरूर दो। ऐसा नहीं कि हम क्लास में आ गए कि बस क्लास में किया खत्म और घर जाके नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं ना, बस लग जाओ और ऐसा सोचो कि हमसे आगे भी लाइन में है।
ऐसे बोलते ना तो इसको नंबर ही नहीं देंगे अभी आप अब मैं इसको नंबर क्यों दूँ ये भी लाइन में लग जाएगा और क्या हो जाएगा 10,000 ऑनलाइन में खड़े हैं आपके इसका अपना लूट है आपका अपना इसकी अपनी एक्टिंग नहीं अच्छी करेगा तो बाहर चला जाएगा तो कभी भी किसी से चैलेंज भी नहीं करनी सारे बना के रखो इनका नंबर में था इनको भी दो क्योंकि कल ये बनेगा ना आपके इतना अच्छा जब हम बनेगा इसकी हेल्प करेगा अगर किसी एक के पास पासिंग का नंबर आता था ना हम सबको बांट देते प्रचार की तरह भाई तुम ऐसे क्योंकि प्रचार देखो जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास जो मैं कैरेक्टर में प्ले कर रही हूँ अगर हम दो फीमेल्स हैं तो जरूरी नहीं कि जो मुझे कैरेक्टर अप्रोच होगा वो उसी को अप्रोच होगा हो सकता है मैं किसी और के लिए फिट रहूँ और हो सकता है वो किसी और के लिए फिट हो तो और जेलस कभी मत करना क्योंकि एक जो जेलसी होती है ना वो आपको जो है वो कमजोर करेगी क्योंकि आपको लगेगा मैं इससे बेस्ट कर रहा हूँ वो कंपटीशन के चक्कर में आप खुद से कंपटीशन दूसरे से कंपटीशन मत करो आप खुद से कंपटीशन करो कि मुझे खुद से लड़ना है और जब आप ऑडिशन बनाते हो ना तो एक ऑडिशन की जो स्क्रिप्ट आती है ना उसको अलग वेरिएशन में बना के दो 2-3 वेरिएशन में बना के देखो जब आप स्टार्टिंग करो जब आप वेरिएशन में बनाओगे ना तो आपकी इंप्रूवमेंट आएगी फिर आपको पता चलेगा कि मैं अपने सेट में बना रहा था तो मैंने ये वाला इमोशन फेस किया था मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा था मैंने जब दूसरा जो है मोड को पकड़ा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज वो डिफरेंट था तब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने क्राफ्ट को समझ पाओगे कि वो क्राफ्ट में चेंजेस कैसे आते हैं हो सकता है कोई रोल आपको ऐसा मिले जिसमें आपको 3-4 कैरेक्टर जो सेम प्ले करें अगर मैं साइड को बता दूं तो कभी हो सकता है मैं हंस रही हूँ कभी हो सकता है मैं रो रही हूँ तो जब आप एक ही ऑडिशन को एक ही स्क्रिप्ट को एक ही डायलॉग को अलग अलग चेंजेस अलग अलग मोड में अगर परफॉर्म करके देखोगे ना तो आपको अपने आप को समझने में मुश्किल होगी और ये तब समझ पाओगे जब आप फोन पे बना के देखना फोन पे बनाओगे जब आप मिरर के सामने बनाते हो ना तो आपका कॉन्सेंट्रेट जो आप करोगे वो खुद पे करोगे या फिर आपका ध्यान जाएगा मिरर की तरफ मैं कहीं अच्छा करूँ मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ जब आप फोन पे करोगे आप अपना पूरा एक्ट में चले जाओ और फिर बाद में जब परफॉर्म कर लिया फिर देखो फोन पे कि वो मैंने क्या बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया क्या फेस के एक्सप्रेशन थे क्या मेरी बाजू कहाँ थी मेरे बाल कैसे उठे थे और लुक बहुत मैटर करता है जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना तो ये भी मैटर आपका जो लुक है आपका सबसे पहले आपका जो एक्ट है देन आपका जो है कॉस्ट्यूम आपका जो प्रॉप्स है आप यूज़ जो कर रहे हो वो जो है वो उन चीज़ों को एनहेंस करेंगे और वो आपको आगे बढ़ाएंगे वो आपको सामने वाले का देखेगा कि कितना एफर्ट डाला है जब ऑडिशन देखेगा वो आपका एफर्ट भी देखेगा कि बंदे में कैपेसिटी इसकी सोच जाती है वहाँ पे एफर्ट डालो ऑडिशन जितना डाल सकते हो अभी लाइन्स में एफर्ट डालो ठीक है ऑडिशन पे एफर्ट डालो बस एक्टिंग पे मेहनत करो तो सर बोल रहे वो करो नंबर तो खुद ही आ रही है नंबर के पीछे मत भागो नंबर नहीं आए तो मैं भी सीख रहा हूँ मैं एक्टिंग तो पे खुद ही सीख एक्टिंग रहा पे हूँ ध्यान दो मैक्सिमम 2 साल 6 महीने में तो आपको ए भी नहीं पता चलेगा एक्टिंग का और सबसे बेस्ट पार्ट इस इंस्टीट्यूट का ये है कि आपको आते ही आपको प्लेसमेंट पार्ट मिलता है कुछ थिएटर क्लासेस आप ज्वाइन करोगे वहाँ पर कितना टाइम हो जाता है आपको कोई रोल नहीं देंगे मेन भी नहीं देंगे फिर तो कहीं पीछे देखोगे वो भी पता नहीं दिखोगे या नहीं देखोगे तो यहाँ पे तो आपको मौका मिलता है कि आप मैंने अपना फर्स्ट जो नुक्कड़ नाटक प्ले किया था वो फर्स्ट वीक में किया था और जो फर्स्ट मैंने अपना प्ले किया था वो फर्स्ट मंथ जब कंप्लीट हुआ था तो मैंने थिएटर पे अपना टैगोर थिएटर में प्ले किया था और बैक स्टेज भी तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि जितना आपको back परफॉर्म stage- करने का मौका मिल रहा है बैक स्टेज भी करो दूसरा बैच परफॉर्म करते हैं ना सर से बात करो हमने तो आई थिंक मैं तो बैक स्टेज भी बहुत किया सर के साथ मैं तो अभी ऐसा ही प्ले का मैसेज किया आया था जब आप थिएटर कर रहे हो जब इस इंस्टीट्यूट के साथ हो तो ये नहीं कि आप एक्टर हो तो एक्टर की तरह टेंडर दिखा के बस अपना पार्ट प्ले किया और बैठ गए एज ए टीम काम करो बैक स्टेज बहुत सारा काम होता है मैं तो लीड पे कोई प्ले नहीं किया कोई लीड पे मैंने एक लाइन भी बोल के गया हूँ स्टेज पे अच्छा प्ले करने के बाद भी एक लाइन भी बोली है क्योंकि आप जितना छोटा रोल करो ज़्यादा चीज़ों को समझोगे दूसरा बैच परफॉर्म कर रहे प्ले था कर परसों को मेरे पास टाइम नहीं था मैं बिजी था मैं सबको सर को बोलना था मुझे 23 को है मैं अगर 23 को होता मैं खुद बैक स्टेज कर लेता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं उसमें बहुत कुछ पता लगेगा मैं तो दूसरे बंदों से सीखता हूँ वहाँ पे अभी लास्ट प्ले देखा था मैंने सर का वो एक लड़का है दिल्ली का बहुत अच्छा एक्टर है वो 15 साल मुझे उसका एक्टिंग अच्छा लगा मैंने काफ़ी एक्टिंग की चीज़ तो मैं तो प्ले देखने उस दिन आना था मेरे पास टाइम नहीं था मुझे पक्का था मैंने सर को लिखा भी था मैं वही करूँ बैक स्टेज करूँ तो सर बोल रहे थे वो करो आप देखना अपनी एक्टिंग को और एक्टिंग के ऑडिशन से अच्छे एक्टर्स एक पुजान छापड़ा
ठीक है, उसकी ऑडिशन देखना, उस तरह कॉपी मत करना। जैसे वो बना वो सेलिब्रिटी बन सकता है, वो कैसे भी बना सकता और कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश मत है, वो करो। ऐसे चलती है आपके बना। और उसमें कोई फर्क नहीं है जब आप किसी को कॉपी करते हो। आप देखो, इंस्पायर हो, सीखो कि उसने क्या क्या चेंजेस करी है, पर करो खुद का अपना, क्योंकि आप तो खुद, आपकी पर्सनैलिटी तो आपकी खुद की है ना, आप अपने में से क्या निकाल सकते हो। तो देखो सबका, सीखो सबसे, लेकिन करो ऐसा पूरा एज इट इज कॉपी करोगे तो फिर मिमिक्री है आर्टिस्ट में और आप में क्या फर्क है। करना खुद का है, पर देखना भी सबका है कि उसने कैसे किया, क्या चेंजेस लाए, कैसे किया। वरुण धवन को देख लेना, वो कभी भी अपना जो है वो जब परफॉर्म करता है स्क्रीन पे भी, वो एक्ट के साथ साथ अपनी दो चीज़ें परफॉर्म करता है। वो कई बार होता है ना, कोई डायलॉग बोलता है तो प्रॉप्स को यूज़ नहीं कर पाता है, उसका मोस्टली देखना वो साथ में कहीं ना कहीं प्रॉप के साथ जो है अपने आप को एक्टिव रखता है उस अपनी एक्टिविटी में। तो वो चीज़ें सीखो, ये नहीं उसको कॉपी नहीं करना है, उसने वो क्या चीज़ कैसे की, क्यों की, किस लिए की और कैसे कर सकता हम कर सकते हैं, वो चीज़ सीखो। बस कॉपी मत करो किसी को, अपनी पर्सनालिटी को जो आप परफॉर्म कर सकते हो आप कैसे बड़े करोगे। आपको हमेशा अमिताभ बच्चन ही नहीं बनना है। अगर मैं पूनम हूँ, मुझे कोई श्रीदेवी या कोई हेमा मालिनी नहीं बनना है, मुझे पूनम बनना है। मुझे तो तभी मुझे लोग मेरे से इंस्पायर तभी होंगे ना जब पूनम को लोग जानेंगे। मैं हमेशा हेमा मालिनी को नहीं परफॉर्म करती रहूँगी या कोई एक्टर, मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। तो अपने आप को परफॉर्म करो, देखो, सबको सीखो, क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों किया, वो बस देखने के लिए देखो चीज़ों। ये डब्ल्यू होते हैं फाइल, ये मुझे पता है, जो मुझे आज तक पता नहीं चले, बट हाँ, क्यों परफॉर्म करो पता होना चाहिए, क्या कर रहे हो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें एक स्क्रिप्ट आती है ना, तो उसमें घुस जाओ। हमें तो सुबह आ जाती है, सुबह बनाना होता है, रात की कर रहे होते हैं कि करना क्या है, क्योंकि अगर आप अपना एफर्ट डाल रहे हो। अभी सर को बात बताता हूँ, संयम की एक फ्रेंड थी, बॉम्बे आई, वो फोटो शूट्स करती है, नरगिस। तो नरगिस ने क्या किया, ऑडिशन बनाया ऐड का। मैंने कहा कैसे बनाओगे, तो ठीक है, उसने ऑडिशन बनाया। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऑडिशन बना लिया उन्होंने। मैंने कहा यार नहीं, क्योंकि बिकॉज मेरे ऐड के ऑडिशन बहुत दिए, अभी थोड़ा समझ आ चुका है ऐड के ऑडिशन से, तो मैंने बनाया। तो वरुण धवन के भाई डायरेक्ट कर रहे थे ऐड को, वो एक्टर भी ने वो सेलेक्ट होगी लीड के लिए रणबीर कपूर के साथ। किसके लिए? उन्होंने क्या बोला, आपकी एक्टिंग के कारण दिया, आपका ऑडिशन में एफर्ट इतना था। पैन का ऐड था, कोई लड़की पैन, मैंने कहा ऐसे दिखा दो, पैन दिखा रही है, दिख रही है चिप्स, वो उसने बनाया। उसने क्या करना था, कुछ नहीं, बस ऑडिशन में क्या करना था, उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजा कि आपने बस ऐसे करना, वो लेक्चर दे रहा सामने, आपने ऐसा नहीं बनाया। मैंने कहा बैग लेकर आ, रख बैग, लैपटॉप निकाल, ऑफिस वाली है, पेन निकाल पॉकेट से, पेन दिखा, बनाया, ठीक है, उसको इंटरेक्ट किया। अभी ऑफिस में बैठे हैं, दो क्लाइंट साथ में बैठेंगे, राइट एंड लेफ्ट में उसको थोड़ा व्यू दे, फिर पेन से लिख, फिर देख, फिर पेन को दिखा, ऐसे बनाते हैं ऑडिशन। स्क्रिप्ट में दो लाइन ही आई, कई बार सिर्फ हमने करना होता है, हंसने होता है, तो आपने हंस तो कोई भी सकता है, हाँ। लेकिन उस आपने उस हंसने में उस एक लाइन में एफर्ट कर डाला, जो अभी इसने बताया ये तो ऑडिशन ही बहुत बड़े होते हैं। उसने क्या एफर्ट डाला, उसने चेंज किया। एक लाइन में तो एक सेकंड में वो ऑडिशन बन जाता था वैसे, तो और कैसे होता, डायरेक्टर बट वो जो को एफर्ट देके उसके कारण वो सिलेक्ट हुई। हाँ, उसके डायरेक्टर ने बोला कि आपको तो एफर्ट ही बहुत था, ऐसा ऑडिशन इतने 5000 लड़की का ऑडिशन देख ले, पहली लड़की पे ऐसे आ गए। उन्होंने वो बताते थोड़ा सा है, उन्होंने देखना एक्टर क्या कर रहा है, कि एक्टर क्या कर सकता है, करवाना उन्होंने अपना है, आप क्या कर सकते हो, हाँ इतना तो कर सकता है, हम बोलेंगे तो ये भी कर ही लेगा। तो ये नहीं कि लाइन आई फटाफट चेक दी, नहीं, हर लाइन के बाद एक रिएक्शन। फैमिली अगर उन्होंने बोला ना 4 बंदे हैं फ्रेम के अंदर, 4 लोग हैं, आप बात कर रहे हो फादर से, माँ भी फ्रेम में है, आपको हर चीज़ की स्क्रिप्ट आती है, तो हमें पूरी फैमिली बैठी है, इधर फैमिली बैठ, दादी इधर बैठ, दादी बैठी वहाँ पे, दीदी भी बैठी। अभी मैं डायलॉग बोलूँ, माँ भी पाओ, मैंने बाप से बात की थी नहीं वाली, अगर आपको मेंशन किया ना 4 लोग बैठे हैं तो मारो, क्योंकि हमें मोस्टली बोला जाता है जब आप ऑडिशन देखना है आपको कैमरे के सामने देखना है, आपको बॉडी रखनी है, लेकिन आपको इमेजिन आपके वर्ड्स में आपकी बॉडी लैंग्वेज में मेंशन करना है कि क्लियर होना चाहिए कि वहाँ सच में 4 लोग बैठे थे। वो आपको इमेजिन करके और वो
आपको अपने जो है एक्शन से या वर्ड से दिखाना है कि 4 लोग बैठे, हो सकता है ना 4 लोग बताए हैं लेकिन उनके साथ कोई इंटरेक्शन वाला डायलॉग नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि कितने लोग थे? तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप जो है कैसे मेंशन कर रहे हो, किस तरह दिखा रहे हो, वो उसी से क्लियर होगा कि वहाँ 4 लोग बैठे। मतलब जेस्चर्स बता सकते वो जेस्चर से Gesture आपको बताया। देखना, जैसे देखना मुझे कैमरा में है लेकिन मैं यहाँ दादी मम्मा मतलब वो ऐसे या देखो ना, मतलब मैं अपनी आई से बता रही हूँ कि दादी यहाँ बैठी है ना, मैं स्क्रिप्ट में, लेकिन डायलॉग नहीं है 4 लोगों का, पर मेंशन किया है तो कहीं ना कहीं वो आपको मेंशन करना, वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ वहाँ 4 लोग थे, वो समझना चाहिए। पर एक बात है, सर आपको सब कुछ नहीं सिखा सकते, ये माइंड में बात कराना, सब कुछ सीखना आपको खुद सीखना। ये मत बोलना कि हमें तो इस इंस्टीट्यूट ने कुछ सिखाया ही नहीं, सर नहीं सिखाएंगे कुछ भी, सर आपको सिर्फ बताएंगे, करना आपने, क्लास में करना क्लास में कर लो, घर पे करना घर पे कर लो, पर टाइम दे दो। क्योंकि मैं तो यही बोलता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट आपको सिखाया ही नहीं सकता, खुद सीखना है, सर आपको बताएंगे, सर गाइड करेंगे। सर और क्या कर सकते हैं, सर अभी थोड़ी बोलेंगे डंडा मार के कि भाई तो कर, ट्यूशन पे आया है। तो मैं हम तो यही बोलेंगे कि आपको सर सिखाएंगे, बताएंगे, बस सर इतना सा बता रहा है इतना कर देना। ऐसे बोलते हैं ना सर की एक्टिंग रियल करनी है, हमें रियल में इतना सा डायलॉग बोलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के डायलॉग बोल कैमरा, तो ऐसे ही है सर इतना बता रहे हैं थोड़ा इतना कर दें। थिएटर में आप थोड़ा लाउड करोगे, स्क्रीन पे करोगे तो थोड़ा लाइट करोगे। मेरे तो फ्रेंड की फोटो लगी इधर, जब मैं फर्स्ट हिंदी करी तो मेरे अंदर तो हो गया, मेरी क्यों नहीं लगी? रोहित की फोटो से तो मेरी पहली फिल्म की पंजाबी, तो मेरे क्यों नहीं लगी? मेरे अंदर तो हो गया कि मेरी भी लगानी है, तो मेरे फिल्म की तो होता है कि आपको पढ़ती रहती है। अब मैं ना सर ने वीडियो डाली थी, मैं पोस्टर देख रही मेरी फोटो ही नहीं है। विष्णु ने जब वो मूवी की थी रोहित यहाँ लगा था तो इसने मुझे बोला था मैम मेरा तो यहाँ पे बड़ा पोस्टर लगवाऊंगा मैं, आप देखते जाओ। मुझे था कि मेरे लगाई, मैं अभी इसमें भी देख रहा था ना वीडियो जूम करके एक दिन, मेरे तो इसमें भी नहीं है। मैं तो देख मतलब मुझे पता कि बाहर लगी है। अगर आपकी बाहर लगाए, ये यहाँ पर बस स्टूडेंट देखते हैं, बाहर सब देखते हैं। पता नहीं कि बाहर बोर्ड लगा है, मुझे था कि इसके बैक साइड होगी, तो अभी मेरे बैक साइड में देख, बैक साइड भी नहीं है। अरे आप इधर लगा सर मुझे बाहर लगी ना, ये चीज को ना जेलस में मत लेना कि वो चीज ऐसे हुई, वो चीज इसकी हो रही है, इसकी नहीं। अपने आप से कंपटीशन रखो कि ठीक है उसको मिली अच्छी बात है, उसकी फोटो लगी अच्छी बात है, लेकिन मुझे उसकी बड़ी लगानी है, लेकिन ये नहीं कि उसकी क्यों लग गई, वो नहीं। हाँ मुझे मेरी अपनी लगानी है, वो आपके अंदर चीज होनी चाहिए। मेरे को टांग की चाहिए बहुत हुई है, मैं तो कुछ लोग ये तो इज्जत ही नहीं हुई, मेरा बैच तो नहीं करता ही नहीं था, मतलब उन्होंने बहुत सिखाया, एक दूसरे को सिखाया, इतना सिखाया मुझे तो पूछो मैं आगे गाली पड़ जाती थी, तू जा यहाँ से सामान लेकर आ, तू इधर जा, मैं उधर भी जा रहा हूँ। बट तभी शायद आज काम कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ, मैं कोई नहीं, तो आप एक साल में मुझे पता इन सारे का ऐड फिल्म में काम कर रही है, एक्शन सीरीज मूवीज सीरियल्स पूछा करो, ये क्लास 12 की है, पर कोई भी मैं बताऊं कोई भी एक्टर अपनी चीजें नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। अगर 4 बैठे हैं, चारों भी नहीं बताओगे सच क्या है, सक्सेस होने के बाद भी नहीं बताओगे, कोई सक्सेस रीजन नहीं बताता। और मुझे होता है कि हम लोग, मैं तो मानता हूँ एक चीज को, जितना अपने आप को दूसरों को बात करें भगवान बहुत ज्यादा देता है। मेरे दिन को नंबर दिए, मुझे और नंबर मिल गए, मैंने को प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मुझे और प्रोजेक्ट मिलने लगे। आप जितना बताओगे लोगों की हेल्प होगी ना, और आपका जो चीज है वो आपको मिली है, जो दूसरे के हो सकता है ना कि आपने 2 नंबर मांगे, सेम करेक्टर के लिए आपको नहीं सिलेक्ट किया, इसको कर दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना आप उनके जो रिक्वायरमेंट थी उसमें आप फिट नहीं, ये आप ये मत समझो कि आप टैलेंटेड नहीं थे इसलिए नहीं मिले, इसलिए हो सकता है उनके जो करेक्टर का जो रिक्वायरमेंट था वो किसी और का था, है ना, इसलिए काम मिल सकता है। तो अगर आप एक दूसरे शेयर करोगे आपको वो फ्यूचर में चीज़ें हेल्प करेंगी, आप ही नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा। मेहनत करो, उम्मीद करते हैं, मैं पूछना तो पूछ, ऐसे मैं तो आता जाता रहता ही। मुझे तो मेरी एज के भी कोई अगर रिक्वायरमेंट आती है मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी आता है, इवन इसके इंस्टीट्यूट से भी कोई
जहाँ पे मुझे लोग मिले हैं या कभी मैंने कोई सीटिंग किया तो उनको भेज देती हूँ। मैंने कहा वो फीटिंग आते होंगे इसमें तो उनको मिलेगा, अगर मैं आती हूँ तो मैं आऊँगी। मैं जो आपका अभी नुक्कड़ नाटक था बात कर रही थी ना, मोहित ने फीमेल कैरेक्टर प्ले किया था, तो मैं वही बता रही थी तुम्हारे बैच की बात करती हूँ। उन्हें तो मौका चाहिए था, हमें बनाओ तो फीमेल। बन जाते थे और मैंने भी किया है। ये वाला कैरेक्टर लग रहा था। मैंने सारे किए हैं, मैंने तो रोल सारे किए। तो मैं वही कहता हूँ कि सारे रोल करो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हुई ना सर से बात करो, मुझसे भी बात करनी है तो आराम से सर से बात करके कुछ पूछना। तो यूट्यूब पे जी देखो ये सब देखो। थैंक यू विष्णु और पूनम, आप यहाँ पे आते रहिए। इस तरह से मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, मेरा जो एक सोचने का तरीका है एज ए टीचर, क्योंकि हमें अपने आप कभी कभी लगता है कि हम किसी का टाइम बर्बाद करें कि सच में हम सिखा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को महसूस होता होगा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सच में हम एक्टिंग के लिए हैं ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। मेरे को भी शुरुआत में ऐसा लगा, लेकिन जब मुझे स्टूडेंट्स करने लगे काम तो मुझे लगा हाँ यार इसका टाइम बर्बाद नहीं करना, मतलब ऐसे ही नहीं बैठे, बहुत सारे लोग बैठे हैं ऐसे। तो हमारे जो स्टूडेंट होंगे में बढ़िया काम कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, कितना अच्छा। सो मुझे पता है, मैं जैसे शुरुआत में बताया, अभी ये लोग इनकी एक शुरुआत है, शुरुआत में मैंने काफ़ी काम किया, दोनों बहुत बढ़िया काम करे। जिस तरह से मैंने बताया इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है, क्या बात, मुझे लग ही नहीं रहा कि ये वही विश्व है, ये वही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर भगवान आप और ज़्यादा आगे बढ़ाए, और ज़्यादा फैलो, और ज़्यादा कामयाब हो, खुश रहो। Okay, bye.